दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 10th का चैप्टर 6 लैब प्रोसेस के रेस्पिरेशन टॉपिक को समझाएंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आप सभी लोग को लैब प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन टॉपिक को अच्छे से समझाया था। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोग को रेस्पिरेशन टॉपिक को समझाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। नहीं तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप सभी लोग को सारे चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट आप सभी लोग को दिख जाएगी। वहाँ जाके भी आप सभी लोग हमारी इस वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी लोग को, ये जो आपको लाइनिंग वाइनिंग दिख रही है दोस्तों, ये वीडियो बनकर के तैयार हो गई थी लेकिन किसी कारण दोस्तों यहाँ पे वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए मेरे को इस वीडियो को वापस क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इन नोट्स को आप सभी लोग लिखते चलेगा, आप सभी लोग के बहुत काम आएगी आगे जब आप लोग के पेपर नज़दीक होंगे। रेस्पिरेशन जानने से पहले सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन में हमने जैसा पढ़ा था कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। प्लांट्स को भी ग्लूकोज की फॉर्म में होती है जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ग्लूकोज में, लेकिन उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, उन कार्बन मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को जब हमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो समा जाए, ठीक है, हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पायरुवेट। जब वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे पायरुवेट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे दोस्तों रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों कि जब हमारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में आ जाते हैं जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। इसको मैं वापस लिख देता हूँ दोस्तों, पायरुवेट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसको आप सभी लोग लिखते हो, चलो आगे आने अभी आएंगे हम आगे टॉपिक में ना, तब आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। पायरुवेट की फॉर्मेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। एक और बात दोस्तों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को जब हम तोड़ेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे होंगे, उस प्रोसेस को करने के लिए हमें मेनली जरूरत पड़ती है एक गैस की, जो कि है ऑक्सीजन, जो कि हमें जो है वातावरण से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप लोग अपनी नाक द्वारा लेते हैं, अपने शरीर में जाती है, लंग्स में जाती है, उसको बाहर निकाल देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस पायरुवेट को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों ऑक्सीजन की। फॉर दिस टास्क वी नीड गैसेज सच एज ऑक्सीजन। इस टास्क को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग दिस गैसेज इज नॉन एज रेस्पिरेशन। जब हम क्या करते हैं, इन गैसेज को इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी तक आप सभी लोग इतना समझ लीजिए कि जब हम एनर्जी को 6 कार्बन मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन कर देते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जब हमारा पायरुवेट बन जाता है, तो पायरुवेट को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इस प्रोसेस को जो हम लेते हैं सांस, इनहेल मतलब लेना, एक्सहेल मतलब छोड़ना सांस को, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। अभी आप लोग इतना समझते हो। चलिए, कुछ प्राणी इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर देते हैं और कुछ प्राणी इसको एब्सेंस में कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग क्लासरूम में जाते हैं तो देखे होंगे कि कोई मतलब टीचर कहते हैं कि राजू, काजू, प्रेजेंट सर, वो बच्चे कहते हैं ना, कभी वो नहीं आते तो दूसरा बच्चा कहता है एब्सेंट है वो। तो वही चीज में लिखा है कि कुछ प्राणी इसको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, कुछ प्राणी इसको यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। प्राणी भी नहीं होते दोस्तों, वो बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको आगे हम समझ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है वो दोस्तों, ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें साफ साफ लिखा है कि जो प्राणी, जो बंदा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, प्रेजेंट, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों, जो बंदा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, प्रेजेंस में, बेसिक प्रेजेंट मत लिख देना, प्रेजेंस। ठीक है, जो बंदा प्रेजेंस में करेगा उसको हम कहते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन, एयरोबिक रेस्पिरेशन। अब दूसरे में क्या, प्रोसेस ऑफ दिस टास्क इन द एब्सेंस ऑफ, जो एब्सेंस में करेगा इसको, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए दोस्तों, इसको एक अच्छे से जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। आप सभी लोग को जो है बुक में अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग खिचड़ी दिख रही है लेकिन इस बुक में अच्छे से मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ग्लूकोज, आप सभी लोग को जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ये आप लोगों का ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में आने के बाद ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। साइटोप्लाज्म इसको पहुंचाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इस नाम को याद कर लो दोस्तों, नहीं समझ में आ तो नाम याद करो। साइटोप्लाज्म 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है हमारे पायरुवेट में, जिससे हम कहते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है
तब क्या होता है, ये बेसिकली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंस, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फॉर्म होगा, हमें फॉर्म होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जब भरपूर ऑक्सीजन होगा, पूरा दबादब ऑक्सीजन है, तब जो एनर्जी निकलेगी वो एकदम तीव्र होगी, एकदम तीव्र, एकदम मतलब जो है एकदम एनर्जेटिक बंदा, एक घूंसा मारते किसी के तो मतलब जो है वो हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए ऐसे। अब जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है इन मसल सेल, ठीक है दोस्तों, ये जो था ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया तक होता है, ठीक है। अब जो लैक ऑफ, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि आप सभी लोग दौड़ लगाते हो, दबा के दौड़ लगा रहे हो, इतना दौड़ लगा रहे दोस्तों, आपने 500 किलोमीटर तक दौड़ गए, ठीक है। जब आप लोग 500 किलोमीटर तक दौड़ोगे तो आप सभी लोग को पता है कि आप लोग की हालत क्या होगी उस समय, इतनी हालत जो है बुरी हो जाएगी। आप लोग ऐसे मतलब अगर 500 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप सभी को कहे कि यार फिर दौड़, तो आप सभी लोग ऐसे ऐसे दौड़ोगे। आपसे जो साइकिल से बुढ़े भी होंगे ना, बुढ़े भी आप सब लोग आगे निकलेंगे, ऐसे दौड़ रहे होगे। तो क्या होता है दोस्तों, आपके शरीर जो वो आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करे, लेकिन एनर्जी इतनी लो देगी दोस्तों, 2 ATP। आपको ATP बताऊंगा दोस्तों क्या होता है। पहले आप लोग को इतनी कम एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि आप सभी लोग सिर्फ उसमें जो अपना जीवन गुजारा चला सकते हो। तो उसी को हम कहते हैं लॉक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी आप सभी लोग के यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और लैक्टिक एसिड आप सभी लोग का जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो, ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे में ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी हमारे पास दोस्तों 3 कार्बन मॉलिक्यूल बचे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अब आप सभी लोग को बताता हूं, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, ये हमारे पास नहीं दोस्तों, ये ईस्ट के पास है। ईस्ट मतलब जो आपका ब्रेड, केक, इन सब चीजों में डलते हैं। ये ईस्ट क्या करता है दोस्तों, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इनके अंदर से देखो इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एनर्जी निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स निकलता है इनमें से। तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल जब निकलेगा दोस्तों, इसको मैं सबसे अच्छा समझाता हूँ, इसको समझ लीजिए आप, इसको कुछ नहीं दोस्तों। केक होता है दोस्तों, आप लोगों ने केक देखा होगा, कितना जो है गुज्जा गुज्जा सा होता है, जो यहाँ पे फॉर्म की टाइप का होता है ना। तो क्या होता है दोस्तों, केक, वो केक इतना मुलायम कैसे होता है, आपकी मम्मी पूड़ी बना रही है, उसी आटे से मान लीजिए आपकी मम्मी पूड़ी बना रही है, और वही आटा देखो कितना टाइट होता है, और वही वो केक बना रहे हैं, वो कितना मतलब मुलायम सा हो जाता है। कैसे, क्या है उसके अंदर, क्या ऐसा करते हैं वो लोग। तो इसके पीछे यही रीजन है दोस्तों, वो उसके अंदर ईस्ट मिला देते हैं। जब वो आटा सान रहे होते हैं तो उसके अंदर ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट दोस्तों एक तरह का मतलब जो है प्रोडक्ट होता है, इसको डाला जाता है। उसको डालने के बाद वो क्या करता है दोस्तों, फर्मेंटेशन करता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है उसके अंदर से, बाहर निकलूं कैसे भी करके, लेकिन निकल नहीं पाता। तो वो क्या करता है, जब वो पूरी जान लगा देता है दोस्तों, तो वो फूल जाता है केक। बेसिकली वो अगर ना फुलाए ना दोस्तों, तो इतना पुचुक्का सा बना रहेगा पूरा रोटी की तरह, जैसे पिज्जा होता है आपका। लेकिन जब उसके अंदर ईस्ट डलता है तभी वो दोस्तों आज फूल पाता है। तभी आप लोग देखते हो कि यार हैप्पी बर्थडे टू यू, जब भी आप कहीं जाते हो तो वहां पे केक आपको मिल पाता है। तो वो होता है दोस्तों, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है। इसको याद रखना कि जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है। जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है तब लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी ही निकलता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब हमारे पास एनर्जी, जो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड है, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के अंदर होता है, जो कि फर्मेंटेशन करता है। केक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था, उसके अंदर से निकलता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर 10 घंटा वेस्ट करना, आप लोग कितनी वीडियो देखो, इसको समझना दोस्तों। एक तरह से आप सभी लोग जो है टाइम मतलब जो अपना कंज्यूम करवाओगे। जितनी चीज मैंने आप लोगों को बताई सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थी, और इंपॉर्टेंट इतनी है दोस्तों कि आप सभी लोग को पेपर में आएगा तो आप सभी लोग बना दोगे समझ के। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लो। लेकिन अगर आप लोग अगर यहाँ पे अब सोचो कि मैं इसको एकदम जो आप लोग यहाँ पे डीप में घुस कर समझाओ, तो इसको समझाने में दोस्तों मैं आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ अभी 8 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी देखना यहाँ पे कम से कम 20 मिनट तक खिंच जाएगा इसको एक एक टॉपिक को समझाने में। और अगर आप लोग को टॉपिक समझना है दोस्तों, तो मेरी अगली वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों, या फिर डली हुई वीडियो चैनल पे, उसको आप लोग जाकर के देख सकते हो। पूरा आप लोग को ATP समझाया है 10 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में। इसको दोस्तों आप लोग बता दो, जो भी एनर्जी इनमें से प्रोड्यूस हो रही है, हर में एनर्जी जरूर निकल रही है। ये बात नहीं है कि एनर्जी कहीं नहीं निकल रही, चाहे एनर्जी कम निकले चाहे एनर्जी ज्यादा निकले, दोनों में एनर्जी निकल रही है, ठीक है दोस्तों। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कभी हम यहाँ पे दौड़ लगाते हैं तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जमीन नापते हैं, तो जमीन किस फॉर्म में नापते हैं, किलोमीटर में, और दूध हम किस में नापते हैं, लीटर में। तो वो दोस्तों क्या है, वो एक यूनिट दी गई है। तो वैसे ही एनर्जी को नापने की भी एक यूनिट है, जिसको हम लोग कहते हैं ATP। ATP की फुल फॉर्म है एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब तीन, ठीक है दोस्तों।
तो इसी को यही कहते हैं कि एटीपी की फॉर्म में जो है हमारी एनर्जी नापी जाती है। और जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमारे पास एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी A2 एटीपी की निकालती है, ज़्यादा नहीं। और जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, समय भी होता है, हम हाफ हाफ नहीं रहे, आराम से चल रहे हैं, मस्त हो गए, तो हमारी जो बॉडी वो 3T8 एटीपी की ऑक्सीजन को यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और जान लेते हैं आगे के पार्ट को। अब दोस्तों रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या होता है दोस्तों? प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात आप लोग को टॉपिक पता चल गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज परफॉर्म्ड थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट। अब दोस्तों आप सभी लोग बताते हो स्टोमेटा के बारे में, मैंने आप सभी लोगों को लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट में समझाया था। स्टोमेटा बेसिकली होता है क्या, काम करता है, ठीक है, पूरी चीज समझा दी थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी उसको जाकर देख लीजिए। स्टोमेटा क्या करता है दोस्तों, आप जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर से सांस को, गैस को अंदर, गैस को बाहर, सांसें को वहां से, मतलब वहां से सांस लेता है, उसकी नाक है स्टोमेटा, प्लांट की नाक है। स्टोमेटा ही द्वारा वो अपने अंदर गैस को ले पाता है कोई भी, और कोई भी गैस को छोड़ पाता है। कौन? हमारे प्लांट जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट। इन डे टाइम प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय क्या होता है दोस्तों, कुछ वैसे कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे बता दो आप सब लोगों को, प्लांट जो होता है हमारे वो दिन के समय ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। प्लांट दोस्तों ऐसा बंदा है जो कि पूरे दिन खाना बनाता रहता है, पूरा बावर्ची की तरह पूरे दिन खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसकी बॉडी में पूरे दिन होता रहता है। इसी कारण दोस्तों प्लांट जो है वो पूरे दिन ऑक्सीजन को छोड़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता रहता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही ऐसी दोस्तों जिसके अंदर ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है। उनको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। उनको जैसे आपको यहाँ पे एलपीजी गैस की जरूरत पड़ती है, आप लोग ये तो नहीं है कि पेट्रोल लगा के खाना बना लोगे या सीएनजी लगा खाना बना लोगे, नहीं होगा। तो आपको जैसे एलपीजी की जरूरत पड़ती है वैसे उनको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन को सुबह सुबह छोड़ देते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। लेकिन जब दोस्तों रात हो जाती है, रात की चांदनी में चंद्रमा जी कुछ नहीं देते प्लांट को, तो क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देते हैं रात के समय। तो ये चीज याद रखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। अपना जो है यहाँ पे उनकी नाक क्या, प्लांट की नाक है स्टोमेटा, और वो दिन में ऑक्सीजन ले छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात के समय वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स भी हमारी तरह ही लेते हैं। एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सम हैपन विद ह्यूमन बीइंग। एकदम हमारी तरह दोस्तों एनिमल भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग नॉस्ट्रिल, देखिए जो ह्यूमन बीइंग का भी रेस्पिरेशन प्रोसेस जान लेते हैं कि ह्यूमन हमारे जो है वो कैसे रेस्पिरेशन लेते हैं। नॉस्ट्रिल हेल्प ह्यूमन बीइंग टू इनहेल ऑक्सीजन फाइन हेयर इन नोज। इसका मतलब दोस्तों ह्यूमन बीइंग सांस किसके द्वारा लेता है, नाक द्वारा, जिसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। और नॉस्ट्रिल्स के अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, आपकी नाक के अंदर भी दोस्तों बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो बाल ये करते हैं कि आप जो ऑक्सीजन जो भी गैस ले रहे हो, क्योंकि ये तो है नहीं दोस्तों कि आप लोग प्योर गैस ले रहे हो, तो उस गैस को छन्नी की तरह छान के एकदम प्योर गैस आप लोग की सांस के अंदर जाए, ऐसा काम करते हैं आप सभी लोग के नाक के अंदर के बाल। फिल्टर द एयर इनहेल्ड, कार्टिलेजेस रिंग्स प्रोटेक्ट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। और आप सभी लोग जब सांस लेते हो तो एक जो कार्टिलेज होता है आप सभी लोग का, उसके अंदर रिंग्स होती हैं दोस्तों, वो प्रोटेक्ट करती है आप सभी लोग के एयर पैसेज को कोलैप्स होने से, ठीक है। कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है कौन सी, कार्टिलेज की रिंग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। अब दोस्तों आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऑक्सीजन दोस्तों क्या होगा, लंग्स में पहुंचेगी। आप सभी लोगों को पता है जब सांस ले लेते हैं, नाक से सांस ली तो लंग्स में पहुंचेगी, फेफड़े में। अब फेफड़े में पहुंचे तो क्या होगा, इन लंग्स देयर आर सम ट्यूब्स विच हैज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग जाकर के इसका डायग्राम, मैं आप लोगों को एक बात गारंटी के साथ बताता हूँ इसको समझाने के बाद, ठीक है, उसको सुनना जरूर। स्ट्रक्चर इन द एंड ऑफ विच इज कॉल्ड एल्वोली। एल्वोली का काम क्या होता है, लंग्स के अंदर एल्वोली नाम के बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून की तरह, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इसको एनसीईआरटी की बुक खोलो अभी तुरंत दिखेगा उसमें। वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एक्सचेंज करने के लिए गैस को। वो क्या मदद करते हैं, वो लंग्स के अंदर जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों का एक वो विलाई नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो क्या करता था दोस्तों, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाता था किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए। तो वैसे दोस्तों एल्वोली भी यही काम कर रहा है कि वो भी ना मैक्सिमम गैस उसके अंदर आ जाए, समा जाए, वो जो आपका लीवर फटे फुटे ना,
इसलिए वो यहाँ पे मदद करता है क्या, एक्सचेंज करने के लिए गैस को किस चीज में, सरफेस एरिया अपना इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बच्चे कहेंगे दोस्तों कि सर इसमें तो वो भी था कि मछली सांस कैसे लेती है, मछली सांस लेती है गिल्स से, बात खत्म। ये जो मेन टॉपिक था दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को अभी भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो दोस्तों अपनी क्वेरीज आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और एक बात आप सभी लोग को मैं यहाँ पे गारंटी के साथ लिखना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो मेन टॉपिक था वो आप लोगों ने आप समझ लिया। अब आप जाकर के चैप्टर पढ़ोगे, आप सभी लोगों को कुछ भी जो है सब चीज समझ में आ चुकी है। कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। नहीं आता है इंस्टाग्राम पे पूछ लो। पेपर आने पे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक सीक्रेट बता रहा हूं, पेपर आने पे मैं आप सभी लोगों के लिए 7 से 6 मिनट के वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आप सभी लोगों को मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है एकदम कंडेंस करके समझा दूंगा। और आप सभी लोगों को मैं इस चैप्टर के एक एक पर्टिकुलर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन दे दूंगा जो कि पेपर में ही छपेंगे, इस बात की गारंटी है। अभी बता दे रहा हूं, मैं उस वीडियो में नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहेंगे कि यार ये तो मतलब जो सीबीएसई वाले बंदे कहेंगे ये कहां से लिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों, और 10 से 12 टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे हमेशा क्वेश्चन छपते हैं और जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर आने का इंतजार करिए और तब तक ये जो टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करिए। और अगर आप लोग को असली आईआईटीएन बनना है, असली जेईई मेंस टॉपर बनना है, या फिर आप लोग इसी चीज के लिए बने हो, तो आप सभी लोग से एक बात कहना चाहता हूं, इन छोटी वीडियोस पे ही निर्भर रहना। अगर आप लोग लंबी वीडियोस, बड़ी वीडियोस देखोगे तो आप सभी लोग दोस्तों जेईई मेंस आईआईटी टॉपर नहीं बन सकते हो। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, सुन के जाना दोस्तों। अगर आप लोग यहां तक आ चुके तो सुन के जाओ। इसको मैं आप लोगों को पूरा अच्छे समझाता हूं। आप सब लोग जानते होंगे दीपक रावत को, जाके सर्च कर लेना, आईएएस है वो, ठीक है। उनको उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा, उन्हें उनके द्वारा भी दोस्तों बहुत से ऐसे जो है बंदों ने कहा है कि लेस इज मोर। जितना दोस्तों कम पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आप सभी लोगों को फायदा आएगा। जितना आप लोग ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप सभी लोग के यहाँ पे जो है वो होगा।